हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AR टीच में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रतिरोध पे होने वाला है। हम विद्युत धारा के बारे में अच्छे से पढ़े हैं और उसका आज में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आखिर प्रतिरोध काम कैसे करता है। ठीक है, आप अक्सर सुनते होंगे कि तालाबों में या फिर नहरों में पोल गिर जाता है और उसके साथ साथ उसकी जो तारें होती हैं वो टूट जाती हैं और उस जो जल होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन तब भी उसमें रहने वाले जलीय जीव या फिर कोई आदमी उसमें घुसता है, उसको करंट नहीं लगता है। इसके पीछे का क्या कारण है, तो आइए हम उस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स रखा हुआ है, जैसे ये सीरीज बोर्ड है। ठीक है, ये अधिकतर इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो सर्किट को चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये 100 वाट का बल्ब है जो मार्केट में 10 रुपये में मिलता है, लेकिन हमारे गांव में 12 रुपये का मिलता है। ठीक है ना, तो आसानी से आपको भी मिल जाएगा। और ये हमने अलग से 2 तार ले लिया है। अब क्या करते हैं, इसके लिए हमें एक बड़े से टब में पानी की आवश्यकता है। तो पानी को लाते हैं टब में भर के, उसके बाद से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस टब में पानी भर लिया है। एक तरीके से यह जो है एक तालाब का रूप है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, हम पहले सीरीज बोर्ड को लाइट से कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो ये पार्ट है तो हम लाइट से कनेक्ट करते हैं और ये लाइट चल रही है। इसको भी हम इसमें ये जो बल्ब है इसको हमने सीरीज बोर्ड में अच्छे से फिट कर दिया है। और हमारे पास 2 तार है। अब जो दोनों तार है इसको क्या करते हैं, हम अच्छे से इस वाले सर्किट में लगा देते हैं। अब इससे होगा क्या, जब हम इस दोनों वायर को टच कराते हैं तो लाइट हमारा अच्छे से क्या करता है, जलता है। अब यहाँ पे जो हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, इस तार की सहायता से इस बल्ब में भी प्रॉपर जो करंट है वो आ रहा है। अब अगर हम इन दोनों वायर को इस पानी के अंदर टच कराएंगे तो करंट क्या होगा, पूरा मिलेगा। और जैसे जैसे हम तार को क्या करते हैं, ऐसे दूर करते हैं, करंट तो मिल रहा है लेकिन करंट जो है वह कम मात्रा में है जो हमको है मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इन दोनों वायर को एक दूसरे के पास लाते हैं तो करंट अधिक मिलता है। जैसे जैसे हम एक दूसरे से इसको दूर करते हैं इस वायर को, तो करंट जो है वो कम मात्रा में मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, पहले तो मैं इस सर्किट को बंद कर देता हूँ, वहाँ से बंद कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने विद्युत धारा का सूत्र पढ़ा होगा, उसमें यह बताया जाता है कि जब प्रतिरोध की मात्रा अधिक होगी तो हमारी विद्युत धारा की मान कम होगी। अब जैसे ही हमने इस टब में इस वायर को लटकाया तो यहाँ पे जब हम दोनों वायर को टच करा रहे थे तो वहाँ पे जो करंट है वो प्रॉपर मिल रहा था और प्रतिरोध की मात्रा कम थी। जैसे जैसे इन दोनों को एक दूसरे से दूर करते गए तो इनके बीच में यह जो पदार्थ है इसकी वजह से क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो अधिक हो जाता है, प्रतिरोध की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे करंट कम मात्रा में मिलता है। तो यह प्रतिरोध इस प्रकार से काम करता है। अगर मैं दोनों तार को इसके अंदर क्या करूं, डाल दूं, तो हमें करंट जो है वो हम मिलेगा। जरा इसको पकड़ लीजिए ऐसे, तो दोनों तार को ऐसे इसके अंदर डाल दूं तो करंट तो हमारा मिलेगा, लेकिन प्रतिरोध की मात्रा यहाँ पे क्या है, अधिक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्या करता हूं, मैं हाथ डाल के आपको दिखाता हूं कि मुझे करंट लगेगा या नहीं लगेगा। और इसको करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप इसको घर पे कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करिए, या फिर मैं तो कहूँगा कि घर पे अकेले इसका एक्सपेरिमेंट को ना ही करें। अब देखिए, इसके अंदर मैं हाथ डाल रहा हूँ, देखिएगा, जूम करके जरा दिखा दीजिएगा, और मुझे करंट नहीं लग रहा है, लेकिन यह लाइट जल रही है। इसका मतलब क्या है कि यह जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण, प्रतिरोध अधिक होने के कारण करंट हमको नहीं लग रहा है। ठीक है, यह इसका कारण है। इसके वजह से हम पानी को अच्छे से ऐसे टच भी कर रहे हैं तो हमें करंट नहीं लग रहा।
ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगली वीडियो और मज़ेदार होने वाली है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।